इटकी प्रखंड के गढ़गांव में संगठन विस्तार करने पर चर्चा हुई। गोमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष वसीम इकबाल पम्मू के अध्यक्षता में इटकी प्रखंड के गढ़गांव में संगठन विस्तार करने पर चर्चा हुई, जहां पम्मू ने कहा कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो आप कोई भी सार्वजनिक काम नहीं कर सकते और कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको तोड़ सकता है। और वहां मौजूद लोगों से आह्वान किया कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें, आपकी परेशानी का तत्काल निदान किया जाएगा। वहां मौजूद लोगों ने पम्मू के सामने एक सवाल रखा कि सरना स्थल पर छोटे छोटे बच्चों को अभी लॉकडाउन में पढ़ना है, जिसके लिए एक ब्लैक बोर्ड और इमरजेंसी लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। श्री पम्मू ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर सारा सामान आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही वहां मौजूद फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल भेंट किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी मनीर अंसारी ने लोगों को संबोधित करते हुए लोगों को अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने की बात कही। पम्मू ने लोगों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह झारखंड वासियों के लिए काम कर रहे हैं सराहनीय है। पम्मू ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए पंचायत अध्यक्ष को निर्देश दिया कि गढ़गांव इन योजनाओं से वंचित न रहे। कार्यक्रम में दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। लोग सिलाई सीखे और उनको उन्हीं का घर में हम काम उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कम से कम 100 बच्चा को हम अपने स्तर से पढ़ाएंगे। जो यतीम है, गरीब है, जिसका माँ बाप नहीं है, वैसा बच्चा को जो पढ़ने लायक है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वैसा लोग को हम अपने मदद से उन लोगों को पढ़ाएंगे। और इसको बहुत जल्द हम लोग जैसे स्कूल खुलेगा हम लोग इसको चालू करेंगे, इसलिए कि जितने भी इसकी प्रखंड में स्कूल है सभी से बात हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जहाँ भी उसका किताब का, उसका ड्रेस का सारा व्यवस्था हम लोग कराएंगे। तो बस आप हम आगे आ रहे हैं 4 कदम, तो आप भी आइएगा 4 कदम, तब हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सारा कुछ को हम लोग जो है आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम नहीं कर पाएंगे। अभी मान के चलिए हम अकेले घूमेंगे, अगर हमरा आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कहे सबसे पहली बात की एरिया का जानकारी है हमको नहीं होगा कि भाई क्या परेशानी है आपको, तो आपको परेशानी हमको बताना होगा, उसको हल करना मेरा काम। तो यही सब बात के लिए हम लोग आए हुए थे। आप लोग का अनपढ़ है, अब खेती कर रहा है 1 एकड़, और एक पढ़ा लिखा इंसान अगर 50 डिसमिल में खेती कर रहा है तो रहन सहन बाल बच्चा सब चीज में चेंजिंग आ जाएगी। सबसे पहले जानना है आप लोगों को कि गांव भर विकास क्यों नहीं होता है, उसके रीजन क्या है, तो उसमें कमी है हमारा और आपका। आज सबसे पहला शिक्षा पर देखिए कि कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर का तनख्वाह जानते हैं 40,000 रुपया, और प्राइवेट टीचर का तनख्वाह है 6,000 रुपया। प्राइवेट टीचर का बच्चा जब निकलता है 3 साल पढ़ के इंग्लिश में बात करता है, और सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ के निकलेगा मैट्रिक और अखबार पेपर को दीजिएगा पढ़ने के लिए तो सही ढंग से नहीं पढ़ सकता। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि टीचर आता है, अपना हाजिरी बना रहा है, उसको पैसा दे रहा है, अपना जा रहा है, सरकार दे रहा है। आज आप संगठन से जुड़ते हैं, आज आप एक मान लीजिए मोटा सा की मिसाल एक आदिवासी मोर्चा आप अपना गांव में तैयार करते हैं, टोटल आदमी सदस्य जेएमएम का सदस्य बन गए। कल आप स्कूल पर खबर डाली कि आपको जब सरकार 40,000 रुपया देती है तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, क्या कारण है? प्राइवेट स्कूल में 3,000 तनख्वाह है और वहाँ बच्चा 3 साल में इंग्लिश में बात करता है, और सरकारी स्कूल में आपका 60,000 40,000 तनख्वाह है, तो हमारा बच्चा काहे नहीं सीखता है? अच्छा, प्राइवेट स्कूल में गार्जियन को नोटिस करता है, अगर एक हफ्ता में 5 बार तो 6 बार जाएगा, 1 बार एक्स्ट्रा। लेकिन सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल अगर प्रचार जो है गार्जियन को बुलाता है तो कोई मतलब नहीं रखता है किसी से। तो सबसे पहले आप लोग लॉकडाउन खुद भाई को हमारे तरफ से, हमारे गाँव वासी तरफ से ढेर सारे धन्यवाद। ताली बजा के इसी प्रखंड के जिलाध्यक्ष जेएम जिलाध्यक्ष और उनके आए हुए साथीगण जी।
ये बहुत ही अच्छे हैं। जब भी हम लोग दुख सुख में कभी भी इनके यहाँ गए हैं, खाली कभी हम लोग को कभी भी खाली हाथ नहीं रिटर्न होने दिया। चाहे किसी का भी दुख लेके गए हैं या कुछ भी परेशानी अपना मुसीबत, अगर आप लोग हम लोग का साथ दीजिएगा तो और दुख को बताइएगा तो पम्मू जी के यहाँ हम लोग ले जाएंगे।